क्लास नंबर आज 16 होगी और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्क पढ़ रहे हैं, पार्ट 5। मॉडल्स चल रहे हैं और 4 मॉडल्स आपके हो चुके हैं। ठीक, कौन कौन से मॉडल्स हुए हैं उनको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं पीछे से। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया था, शेल। क्या पढ़ाया गया था, और शेल के बाद हम लोग आ गए थे शुड पे, और शुड के बाद हम लोगों ने वेल पढ़ा था, विल, और विल के बाद पढ़ा था वुड। और शेल, शुड, विल, वुड होने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे यूज टू पे। सही बात, क्या हेडिंग डलवाई थी, यूज टू पे। तो ई नंबर हेडिंग डालिए, यूज ऑफ यूज टू। यूज ऑफ यूज। अब आप इस यूज टू को पढ़ने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर रोटी सेकने के लिए तावा चाहिए, ठीक उसी प्रकार रोटी सेकने के लिए पेन हमें चाहिए ही चाहिए। पेन में तावा होता है, ठीक है। तो यूज टू को पढ़ने के लिए हमने आपको डी नंबर हेडिंग पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? डी नंबर में हेडिंग में हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए। अरे डी नंबर हेडिंग में हमने आपको क्या पढ़ाया था, डी नंबर पढ़ाया था शुड। क्या पढ़ाया था, वुल, विल के बाद हाँ वुड आया होगा, वुड। और वुड में हमने क्या पढ़ा था, वुड में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कौन सा भाव होगा, करता था का भाव होगा। क्या भाव होगा, करता था का। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, तुम वहां जाया करते थे, मोहन नदी में नहाया करता था, माताजी सुबह खाना बनाया करती थी, मैं पत्र लिखा करता था, सोहन पढ़ाई किया करता था। समझ पा रहे हैं? तो ये भाव किसमें आ रहा था, वुड में आ रहा था। लेकिन इसमें एक और बात थी, वो कौन सी बात थी बताइए। जो हम काम पहले कर रहे थे वो हम अब भी कर रहे हैं, या कर सकते हैं या कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाई किया करता था, इसका मतलब है कि अभी पढ़ाई करना छोड़ा नहीं है, वो पहले भी करते थे और अब भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। यार जैसे मैं पहले कपड़े खरीदा करता था, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि मैं पहले कपड़े खरीदता था और अब भी मैं कपड़े खरीद सकता हूँ। अर्थात मैंने कपड़े खरीदना बंद नहीं किया है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? पहले मैं लेट आया करता था, इसका मतलब है कि अब भी मैं लेट आ सकता हूँ, मैंने अभी लेट आना बंद नहीं किया है। समझ पा रहे हैं? लेकिन इस वाले में क्या होगा कि जब यूज टू की बात करेंगे, ध्यान से समझें, जब आप यूज टू की बात करेंगे तो इसमें भी भाव किसका आएगा, करता था। इसमें भी भाव किसका आएगा। अब ध्यान समझिए, जब यूज या वुड पढ़ा तो इसमें भाव किसका आ रहा है, बोलो। यूज ऑफ यूज टू पढ़ेंगे, इसमें भी भाव किसका आएगा, दोनों में किसका भाव आ रहा है। तो इसमें चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो आप काम कर रहे थे वो आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं नहाया करता था, मतलब अभी आपने नहाने का काम छोड़ा नहीं है, लेकिन इसमें आप वो काम बात करेंगे जो आप अब नहीं करते। पहले मैं चोरी किया करता था, अब मैं चोरी, मतलब इसका भाव क्या निकला, मैं अब चोरी नहीं करता हूं। तो समझिए, जैसे कि मैं पहले पढ़ा करता था तो क्या होगा, आई यूज टू स्टडी। पहले मैं अध्ययन किया करता था, और फिर मैं आगे लिख दूं आई वुड स्टडी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये बात कही गई है, इसका मतलब है कि पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं। मतलब ये हमारी कौन सी आदत है, जो हमारी आदत छूट गई, जो हमारी आदत। और ये कौन सी आदत है, जो थी और अब भी है, जो थी और अब भी है। पहले इतना समझ में आया। तो जो वुड और यूज टू में इतना डिफरेंस है, भाव वही है। इंग्लिश को बहुत अच्छे समझें।
तो अगर वुड आ गया है इसका मीनिंग क्या है कि वो आदत थी और आदत अभी कायम है। और अगर यूज्ड टू आती है इसका मीनिंग क्या है कि वो आदत थी और अब वो आदत नहीं। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसको मैं डालता हूं और आगे रूल नियम की ओर बढ़ते हैं। लिखिए यूज ऑफ यूज टू में लिखिए, इसमें भी वही बात आएगी, आदत या फिर कह लीजिए स्वाभाविक कार्य। सेम होती हैं चीजें, तभी ऑब्लिक लगा हुआ है। स्वाभाविक कार्य का मतलब क्या है बताइए? स्वाभाविक का खाना तो खाएंगे ही, यस ये स्वाभाविक कार्य है। पानी तो पिएंगे ही, ये स्वाभाविक कार्य है। दर्द होगा तो चिल्लाएंगे ही, ये स्वाभाविक कार्य है। दुख होगा तो आंसू निकलेंगे ही, ये स्वाभाविक कार्य है। ठीक, तो स्वाभाविक कार्य, कुछ स्वाभाविक कार्य होते हैं। पेड़ फिसलेगा तो गिरेंगे, ये स्वाभाविक कार्य है। ठीक, गन्ने का जूस देख के उसको पिएंगे, स्वाभाविक कार्य है। ये स्वाभाविक कार्य है। लेकिन ये कौन सी आदत है जो आप पहले करते थे अब वो नहीं करते हैं? इसमें लिखिए, दूसरी बात इसमें लिखेंगे, इसमें भी कौन सा भाव आएगा? करता था का भाव आएगा। ठीक, लेकिन अब लिखेंगे भाव इसमें क्या है? इसका भाव ये है लेकिन अब वो कार्य नहीं किया जा रहा। इसका भाव इसमें करता था का क्या है? देखो हमने लिख दिया है, भाव इसका क्या है कि अब वो कार्य नहीं किया जा रहा। मतलब हमने उस चीज को क्या कर दिया है? त्याग दिया है, छोड़ दिया है। जो चीज छोड़ दी है जब हमने कोई चीज, तो हम किसकी बात करेंगे? यूज टू की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? रूल देख लीजिए इसका क्या होगा। इसका रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपका इसमें क्या हो गया? ये आपका रूल हो गया। मैं आशा करता हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आगे बढ़ें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए एग्जाम्पल बोलिए। स्मोकिंग, धूम्रपान करता था, किया करता था। मोहन धूम्रपान किया करता था। धूम्रपान का मतलब होता है इसमें सिगरेट, शराब, जितनी सुस्तियों की नशे की चीजें, वो सब इसी में आ जाएंगी। इसकी इंग्लिश होती है स्मोकिंग। क्या होती है? स्मोकिंग नहीं होगा, स्मोक होगा। स्मोकिंग तो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। मोहन धूम्रपान किया करता था, इसका क्या मीनिंग है कि मोहन अब धूम्रपान नहीं करता है। ठीक, स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन, उसमें कन्वर्ट करेंगे। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, मैं हॉकी खेला करता था। मैं हॉकी खेला करता था। चलिए अगला, एक एक लोग सभी लोग बोले, चलिए आंसर बोले, एग्जाम्पल बोलो। हो गया, खेलना हो गया, हॉकी क्रिकेट सब हो गया। आगे कुछ अलग चीज, आपका नंबर आएगा। हाँ, मैं पहले टहलने जाया करता था। मैं पहले टहलने जाया करता था। चलिए 4 नंबर बताइए अखिलेश। हो गया, खेल हो गया सब, कुछ नई मीनिंग निकाली। बताइए, कुछ आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप बताइए।
मैं हटा दीजिए, कुछ और लाइए। सोहन, वही बात, सोहन पढ़ा करता था, तुम नहाया करते थे। मुकेश की नानी नदी में छलांग लगाया करती थी। कुछ भी लिख दीजिए। तो वही लिख दीजिए, मोहन भाई लिख दो, मोहन को उठा के ले आओ, मोहन पढ़ा करता था, इसका मतलब उसने पढ़ाई छोड़ दी। सोहन पहले गांव जाया करता था। ठीक, वही सब चीजें हैं। देखिए, मेरे बाबा मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। मेरे बाबा मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तब हम भी कहेंगे मैं तुम्हें पीटा करता था, मतलब अब नहीं पीटता। लेकिन मैं कल से आप पर आ जाऊंगा वुड पे, बहुत पीटूंगा, और पीट भी सकता हूँ अगर आपने वर्क नहीं किया तो। बेटा समझ लो, कल आपसे मैं पूछूंगा जरूर, इस पे कन्वर्सेशन कल होगी जरूर। ठीक, कम से कम 10 सेंटेंस तो मैं आपसे पूछवाऊंगा अच्छे से। तो तैयार कर लीजिए, पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल। और ये होमवर्क हो जाए कॉपी पे, तुरंत जानना है, तुरंत लिख देना है। ठीक है, 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा लिखने में कर लीजिए, 1 घंटा लर्न करने पे। ठीक, और बाकी आप अपना स्पेस छोड़िए कॉपी में, अपना पुराना होमवर्क कंप्लीट करिए वहां से। आगे लिखिए, मेरी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। मेरी माँ प्रतिदिन रामायण, लिखिए बेटा जल्दी लिखिए, पढ़ा करती थी। इन 6 एग्जाम्पल के साथ हम इनका क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चलिए, अखिलेश कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहले अखिलेश बताइए, क्या आपको सेंटेंस दिख रहा है? तो सेंटेंस का रूल पहले बोलोगा, क्या है रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब, फिर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता क्या होता है? मैंने आपसे पूछा आम किसे कहते हैं, आपने कहा मैंगो। तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन तो नहीं पूछा, आपने कहा सब्जेक्ट से, आपने कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं बताइए? जो काम कर रहा है, कार्य करने वाला। कौन? कितनी बार बताया जा चुका है, कार्य करने वाला। लेसन नंबर 2 आपका है, आप लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो क्या हो जाएगा बताइए? मोहन यूज टू स्मोक। हो गया। मैं हॉकी खेला करता था, बताइए रुद्र। मैं हॉकी खेला करता था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट खेला करता है, मैं लास्ट चांस। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट माने होता है जो काम कर रहा है, इसमें कौन हॉकी खेल रहा है? हाँ, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? मैं की क्या हो जाएगी? आई। फिर रूल क्या है? यूज टू। प्ले हॉकी। हॉकी की स्पेलिंग क्या होगा? सही लिखा है? अरे सही लिख दिया सर, बस पहली बार स्पेलिंग सही लिखी है हमने। चलिए बताइए, आपका टहलने वाला था मिशुल, टहलाओ इसको। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की आई। आई सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? तो हम लगा दें यूज टू। लगा दिया यूज टू। फिर क्या आएगा? वर्ब। वर्ब में क्या है? टहलने जाया करते थे, तो जाया करते थे, क्या जाएगा? यूज टू गो। फॉर क्या कर? वॉक। हो गया। ठीक, एनी प्रॉब्लम? पहले वो आ गया ना कि मोहन, मैं पहले में टहलने जाया करता था या मैं पहले टहलने जाया करता, बात सेम आ जाएगी। चलिए आगे बढ़िए।
आप यहाँ से पहले हटा दीजिए। मोहन पढ़ा करता था, तो क्या होगा? मोहन यूज्ड टू रीड। मेरे बाबा मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। माई ग्रैंडफादर, सब्जेक्ट क्या है इसमें? माई ग्रैंडफादर। यूज्ड टू। अब कहानियां सुनाने की क्या होती है? टेल मी स्टोरी एट नाइट। टेल मी स्टोरी एट नाइट। हो गया। इसका भाव क्या है कि आप कहानी नहीं सुनाते हैं, पहले कहानी सुनाया करते थे। अगर वुड होता, इसका मतलब पहले भी सुना रहे थे और अब भी सुनाया करते हैं। ठीक? नहीं, नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए आगे। मेरी माँ पर दिन रामायण पढ़ा करती। क्या होगा? रुद्र बताएंगे। सफेद में क्या? हाँ, क्या होगा? आई वुड टेल, टेल मी नहीं, आई वुड टेल पोएम। बस। मैं तुम्हें पीटा करता था। आई वुड बीट यू। आई वुड बीट यू। मैं शरारत क्या करता था? बताइए आंसर। शरारत क्या करता था? नहीं, यूज टू नहीं, मतलब वो अब भी कर सकते हैं। आई वुड, क्या होती है? और क्या होती है? कई बार शरारत शब्द हम आपके सेंटेंस में ला चुके हैं। शरारती का नोटी होता है। शरारत का क्या होता है? हम्म, नोटी नहीं बेटा, नोटी में शरारती होता है।
मैं कमरा साफ करा किया करता था, मैं कमरा साफ किया करता था। आई वुड डस्टिंग या आई वुड क्लीन रूम। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? तुम्हें पढ़ना ही होगा। करीब करिए, तुम्हें पढ़ना ही होगा। यू शैल रीड, तुम्हें पढ़ना ही होगा। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं वहां जरूर आऊंगा। प्रॉमिस आई सेल कम देर। कम माने आऊंगा और देर मीन्स वहां। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अब पता नहीं। चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। यूज तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मुझे पहले क्वेश्चन समझ में आया करते थे, इसका यूज करके बताइए। मुझे पहले प्रश्न समझ में आया करते थे। आई यूज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। हो गया? ऐसे ही कन्वर्सेशन होगी, ऐसे ही बात बनेगी। एफ नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यूज ऑफ कैन। ये तो बहुत ही सिंपल। कैन, कैन कैन CAN। यूज ऑफ कैन। कैन मीन्स होता है सकता। क्या? सकता है। क्या होता है इसका मीनिंग? सकता है। इधर बढ़िए आप। चलिए यूज ऑफ सकता है। देखिए क्लास में बहुत शांति पर बैठिए, किसी को छुए ना, टच ना करें, अपना पढ़ें और बिल्कुल शरारत करने का ना सोचे, प्यार से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कैन, इसमें क्या होता है? सकता। क्या होता है? और सकता आप कब लगा सकते हैं कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? तो क्या मैं खाना खा सकता हूँ ये परमिशन है। क्या है ये? क्या है? नहीं, ये क्या है? परमिशन है, लेकिन परमिशन में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अगर जब बात आती है क्या मैं खाना खा सकता हूँ, जब परमिशन लेने की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मैं का। किसका करेंगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन। लेकिन जब बात होती है कि अपनी हम कैपेबिलिटी दिखाते, क्षमता, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो क्या लगाना है? कैन। क्या लगाना है? जब आप अपनी क्षमता की बात करते हैं, क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, मतलब क्षमता की बात आई, कैपेबिलिटी की बात आई, तो हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योग्यता तुम्हारी है कि नहीं, मतलब क्या तुम बाजार जा सकते हो, तो योग्यता है, तब योग्यता आए तो कैन लगाना है। सत्ता के साथ योग्यता आए तो कैन लगा दीजिए, क्षमता आए तो कैन लगा दीजिए। और बताइए। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखें फिर, इसका भाव इसमें क्या होगा? आपकी क्षमता, आपकी योग्यता प्रकट करने में। लिखिए, चलिए लिखिए, क्षमता और योग्यता प्रकट करने में। क्षमता, क्षमता, लेकिन ये किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा, मतलब वर्तमान काल में, भूतपूर्व काल में इसमें नहीं होगा। मैं पढ़ाई कर सकता था, ये नहीं, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। इसमें होगा प्रेजेंट टेंस में। तो क्षमता योग्यता किसमें प्रेजेंट करना है? प्रेजेंट टेंस में। अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन। सीधा बैठो। मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई, आई कैन
स्टडी। ओके, उसका रूल लिख लीजिए, क्या होगा? सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आंसर समझ में आ गया? नहीं आया? योग्यता के लिए और बताओ क्षमता के लिए। सेंटेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं जाएंगे, था थी थे इसमें नहीं लाना है, हा ही है आएगा। मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। ठीक, मैं कपड़े पहन सकता हूँ, आई कैन वेयर द क्लॉथ। मैं कपड़े धो सकता हूँ, आई कैन वॉश द क्लॉथ। मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई द क्लॉथ। समझ पाए? मैं कपड़े उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट द क्लॉथ्स। मम्मी उठा के लाई हो, हमसे कपड़े गिर जाए, गंदे हो जाए, तो मैं कपड़ों के लिए मार खा सकता हूँ। ठीक, बहुत मारे जाओ। समझ में आया? अखिलेश आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ रूल्स की एग्जाम्पल को पढ़ें। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लें पहले। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। देखिए, तुम नदी में नहा सकते हो। नदी में, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, नहा सकते हो। सोहन बाजार जा सकता है। अब आप लोग बोलिए, चलिए अखिलेश बोलेंगे 4 नंबर, बताइए अखिलेश। सोच के रखा करे, सोचना ना पड़ा करे, इतने छोटे छोटे में आपको सोचना पड़ रहा है। सोहन की नानी की बुआ कपड़े खरीद सकती हैं, नहीं लिख दो? हाँ, मार कोई खाने की चीज नहीं है। मोहन छोड़ दीजिए, मार्कर हो गया, बताइए। अरे कुछ बोल दो कि मैं बोल दो। वह, वह लिखिए, वह वह परीक्षा, या फिर लिख लीजिए वह नाच सकता है। बोलिए आप सभी लोग, बोलो 5 नंबर बोलिए। मैं, हाँ, वे बा, बाजार में, वे बाजार में बोलिए कम, जो बोला था तब बोलो। वे बाजार में नहा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्षमता है कि बाजार में नहा सकते हैं। बाल्टी लेके जाएंगे, साबुन लेके जाएंगे, जार में खड़े होंगे और नहाने लगेंगे, वहीं पर लगाएंगे साबुन, नहाएंगे, तौलिया लेंगे, बांधे के अपने तरह से साफ करेंगे अपनी बॉडी। इतनी क्षमता है उनकी कि बाजार में नहा सकता है। ठीक, मैं यहाँ कार्य कर सकता हूँ, चलिए अगला लिखिए। मैं यह कार्य, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं बताइए मत, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। अगला लिखिए, मेरा भाई कार चला सकता है। मेरा भाई कार चला सकता है। अगर आप इतने छोटे छोटे सेंटेंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी टेंस में तो आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा। ठीक, इधर का हो नहीं पाया। 8 नंबर पे लिखिए, तुम प्रश्न को हल कर सकते हो। तुम प्रश्न को हल कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम एक कर सकते हो। तुम मेरे घर में बैठ सकते हो।
मुझे पता है कि अंशु सबसे फास्ट लिख सकता है। क्यों अंशु? तुम मेरे घर में बैठ सकते हो। टॉपर अंशुल कुमार यादव। लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए कन्वर्ट किया जाए। हाँ, 1 मिनट हो गए। 1 मिनट हम नहीं रुक सकते, बहुत 1 मिनट बहुत होता है। कहाँ बंद हुआ? कहाँ बंद? नहीं बंद। चलिए कन्वर्ट करते हैं। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, बताइए। आई कैन रीड द बुक। आंसर तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया? अगर ये आ गया तो ये बता दो सब्जेक्ट क्या है। तुम की इंग्लिश यू, और सब्जेक्ट के बाद यू कैन पुट। फिर वर्ब क्या है? नहाना। नहाने क्या होती है? बात। क्या होती है? फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ नहाना है? नदी में, इन द रिवर। आंसू के ताली बजाई जाए भाई। आंसू ने इतना बड़ा। किसकी? RIVER होती। शांति से काम करो। शांति से, तुम शांति से काम कर सकते हो। सोहन बाजार जा सकता है, बताइए अखिलेश। सोहन बाजार जा सकता है। सोहन कैन गो टू मार्केट। अगर इतने धीरे धीरे लिखोगे तो सोहन बाजार नहीं जा पाएगा, रह जाएगा रास्ते में। वह नाच सकता है। अगर शक्ति होता तो क्या होता? शी। सकता है तो ही कैन डांस। वह बाजार में नाच सकता है। दे कैन बाथ इन द मार्केट। मैं यह कार्य कर सकता हूं, बताइए। ये बताएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे रुद्र जी। मैं यह कार्य कर सकता हूं। आई कैन करने की क्या होती है? डू। कौन सा काम? यह कार्य। दिस वर्क। डू दिस वर्क। मेरा भाई कार चला सकता है। माई ब्रदर कैन ड्राइव द कार। आपका कार को ऐसे पकड़ के तो नहीं चलाएगा ऐसे, है कि नहीं? और इनके तो भाई तो ट्रक चला लेते हैं। इनके 2 भाई ही इनके घर रहते हैं, ट्रक चला लेते, एरोप्लेन पकड़ लेते, और क्या कहते हैं, बंदूक है उनके पास। मार देंगे, बोली मर जाओगे, दूर रहना। और बंदूक में चों चों की आवाज भी आती है, च्यों च्यों, ऐसे चों चों की आवाज भी आती है। बहुत खतरनाक लोग। शेर को पकड़े उसने पकड़े, बाघ इनके यहाँ है, उसको पकड़ के दबा के उसकी गर्दन दबाए पड़े इनके दोनों भाई। इनके यहाँ शेर कोई बोल नहीं पाता, शेर दबा पड़ा है। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। चलिए, तुम प्रश्न को हल कर सकते हो, क्या होगा अब बताइए प्रतीक। तुम प्रश्न को हल कर सकते हो। चलिए। यू कैन, जल्दी बोलिए। यू कैन सॉल्व टू क्वेश्चन। हो गया। यहाँ पे टू की जगह में आप दा लगा लें तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तुम मेरे घर में बैठ सकते हो, ये अंशुल बताएंगे। केवल केवल और केवल अंशुल। तुम मेरे घर में बैठ सकते हो। यू कैन, बैठने क्या होती है? सिट। क्या होती है? सिट। कहाँ बैठना है? मेरे घर में, इन माई होम। होम या हाउस, जो मन हो आपका। तो आई होप आप कैन सीख गए, और तुम पेन उठा सकते हो, बताइए। अभी आपने उठाया है ना? यू कैन
टेक अ पेन कह सकते हो, लेफ्ट द पेन कह सकते हो, जो मन हो। चलिए हो गया। चलिए अब ध्यान समझिए, तो ये किस में बात हुई थी? प्रेजेंट में। तो सारे देखो है, हाँ हूँ लग रहा है, वो लग रहा है। अब यही सब कर दो पास्ट में। मैं किताब पढ़ सकता था, मैं किताब क्या कर दो, तुम नदी में नहा सकते थे, सोहन बाजार जा सकता था, वहां नाच सकता है, सकता था, वे बाजार में नहा सकते थे, मैं यह कार्य कर सकता था, मेरा भाई कार चला सकता था, तुम प्रश्न को हल कर सकते थे, तुम मेरे घर में बैठ सकते थे। तो जहां थे की बात आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। कौन सा हो जाएगा? और जहां बात यहाँ पे क्या दे सकता था, यहाँ लगा दीजिए कुड। खत्म कहानी। चलिए भैया हो गया। जोसेफ कुड EF G नंबर। कितना सिंपल है ना। इसलिए हमने एक सिस्टम से रखा है कि पहले क्या हमें आपको पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, वो रूल वाइज। चलिए अब ये हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे। चलिए बनाइए। कुड समझ में आया कि नहीं आया? कुड, कुड मीन्स क्या होता है? सकता था। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है। कैन कब लगेगा? प्रेजेंट फॉर्म में। कुड कब लगेगा? पास्ट फॉर्म में। चलिए बनाइए, कन्वर्ट करिए। सबसे पहले हिंदी वाले कन्वर्ट करो, ये है की जगह पे लगाइए था थी पे। ठीक, सही कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे? मैं किताब पढ़ सकता था, तुम नदी में नहा सकते थे। लिखिए, सोहन बाजार जा सकता था, तुम मेरे घर में बैठ सकते थे, तुम प्रश्न को हल कर सकते थे, मेरा भाई कार चला सकता था, अब मैं यह कार्य कर सकता था, वे बाजार में नहीं, वे बाजार में नहा सकते थे, वहां नहा सकता था। चलिए करिए भैया, शुरू हो जाइए भाई साहब, शुरू हो जाइए। पोस्ट करिए इसको। तो अब हम लोग आ जाएंगे इस नंबर पे, यूज ऑफ मैं। इसमें भी बात किसकी होगी? सकता है, लेकिन कैसे? आज्ञा लेते समय। इसमें क्या भाव होगा? आज्ञा लेते समय। क्या भाव होगा? आज्ञा लेते समय। इसमें भी सकता है आएगा। मैं खाना खा सकता हूं, ये क्षमता नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है। मैं खाना खा सकता हूं, मैं किसी मतलब बता रहा हूं कि मैं खाना, तुम समझते क्या मुझे? मैं खाना खा सकता हूं, तो क्या लगाएंगे? कैन। क्या लगाएंगे? और यही बात पांच में कर दीजिए, तो समझते क्या थे हमें? मैं खाना खा सकता था, गुड। क्या मैं खाना खा सकता हूं? मैं। समझ में आया? अब बात समझिए कि अभी तक हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? अफर्मेटिव में चल रहे थे कि पहले क्या आता था? सब्जेक्ट। इसमें क्या है? आज्ञा जब आप लेंगे तब किस में लेंगे? इंटेरोगेटिव में लेंगे। क्वेश्चन पूछोगे ना, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? क्या क्वेश्चन आया? क्या आया? क्या मैं नहा सकता हूँ? क्या मैं 1 घंटा फोन देख सकता हूँ? सब आ जाएगा क्या? परमिशन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें रूल क्या होगा? सबसे पहले होगा, सबसे पहले इसमें रूल होगा मैं, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल हो गया। ठीक। तो पहला नंबर पे हम लोग समझ लीजिए, आज्ञा लेते समय। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ए नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? ए नंबर में आज्ञा लेते समय। ऐसे कर लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं? आज्ञा लेते समय। रूल क्या होगा? मैं, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। बताइए प्रतीक किस कैटेगरी का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। आज्ञा लेते समय, चलिए आज्ञा मांगा जाए फिर, ठीक। तो इसमें दो प्रकार से बात बैठेगी, तो समझिए। हेडिंग नंबर कौन चल रही? एच। एच की आप इसको क्या मान लीजिए? ए नंबर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आज्ञा लेते समय। आज्ञा में दो बातें होती है, या तो आप आज्ञा दोगे या तो आज्ञा दोगे। या तो आप आज्ञा लेने वाले हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर मैं आज्ञा देने वाला हूँ कि तुम अंदर आओ। समझ में आई बात? तो दो ही लोग तो होते हैं, एक आज्ञा देने वाला, एक आज्ञा लेने वाला, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, आज्ञा मांगना। आज्ञा मांगना, चलिए आज्ञा मांगना पे पहले बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर, हाँ भी लिखेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हम लोग रटते आ रहे हैं ना, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर। आप समझ में आया कहाँ आया मैं आई कम इन सर, कहाँ फिट हो रहा है? आया समझ में कि नहीं? अब हम इसके बाद जब हम मॉडल्स पढ़ लेंगे, फिर हम लोग लगभग 50% डिस्कस यहाँ पे इंग्लिश में ही करेंगे। अब मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले मैंने पढ़ाया नहीं था, तो आप जो हिंदी में बोलते थे हम उसको अलाउ करते थे, अब अलाउ नहीं होता, क्योंकि अब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ किस कैटेगरी का सेंटेंस हो गया? ये यूज ऑफ मैं का है। आज्ञा, बताइए मांग रहे हैं कि दे रहे हैं? मांग रहे हैं, ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। दूसरा लिखिए, हाँ बोलिए, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? वही सब बातें। क्या हम खेल सकते हैं? ठीक। 4 नंबर लिखिए, बोलिए, क्या वह, क्या वह पार्क में कूद सकती है? पार्क में टहल सकती है? मेरा सब एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, कन्वर्ट करिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूल क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखना है? मैं। सब्जेक्ट क्या है देखिए सभी लोग? आई, मैं आई। आना, वर्ब क्या है? आना। कम, कहाँ आना है? अंदर, इन। मैं आई कम इन, मैं आई कम इन। COME होगा, COME, क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए आप यही परमिशन किसी मैम से ले रहे हैं, तो आपको वही लगा देना है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन फादर, या मे आई कम इन मॉम, या मे आई कम इन पापा, कुछ भी XYZ। मे आई कम इन डॉग, कुत्ते से ले रहे हो, ठीक है। मे आई कम इन बालू, बालू कहेगा हाँ हाँ, आइए भाई साहब आपको ऑमलेट खिलाते हैं। भालू पर्सनल ऑमलेट खिलाएगा, कहे आइए आइए। घर वालों को भालू बुलाएगा, कहेगा देखो भाई साहब कोई आया है। भालू की जो पत्नी होगी भाली, ठीक, कहेगा किसको ले आते हो, खाना तो हमें बनाना पड़ता है। तो भालू कहेगा खाना नहीं बनाना पड़ता है, मैं खाना को ही लाया हूँ, काटो खाओ। भालू फिर पकड़ेगा ऐसे और खाना शुरू कर देगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या होगा? अंशुल बताएंगे, केवल अंशुल। हमें लग रहा है कि अंशुल का जो तारतम्य है ना वो एलियन से है, वो एलियन की बात सुनते हैं जैसे। क्या कह रहे हैं एलियन? एलियन को सब बता देते हैं।
देखो एलियन इनको सब कुछ बता चुके हैं। देखो अभी देखो एलियन जो है बिना हमारे बताए ये वाक्य बता देंगे। देखो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, बताइए। हाँ, मैं आई गो टू, गो आउट, क्या होगा, गो आउट। मैं आई गो आउट। देखो एलियन ने इसको बता दिया। देखो बिना मेरे बताए इसको देखो आ गया। अब कुछ जादू जादू जो है, कृष्ण का जादू कोई मिल गया। जादू यही है, रुद्र, साइलेंट रुद्र है। आप लोग नहीं बोल सकते, हम बोल सकते। रुद्र देखो इसको बताएगा। क्या हम खेल सकते हैं, करो ऐसे। अरे जादू की तरह करो तो ऐसे ऐसे। सनलाइट नहीं थे तो पावर नहीं है, तुमको धूप में बैठा लेंगे आज से। क्या हम खेल सकते हैं? क्या होगा, मैं आई प्ले। ठीक है अंशुल, पूछो अपने एलियन से, सही है ना? क्या वह पार्क में टहल सकती है, बताइए प्रतीक। मैं शी, बहुत सही बात। मैं शी, मैं शी वॉक इन द पार्क। 1 घंटा पढ़ाएंगे बिल्कुल, कंप्लीट तो होने दीजिए। चलिए कंप्लीट तो होने दीजिए, चलिए आगे आइए। ये खत्म हो गया ना? हाँ, तो 4 के 4 लिख गए। चलिए निकाले, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। समय से आएंगे तो समय पर छोड़ेंगे, लेट में आएंगे हम लेट में छोड़ेंगे। तुम्हारी गलती नहीं है, इनसे कहा करो जल्दी आया कर। हाँ, पढ़ने में बहुत समस्या आ रही, तो कहाँ जा रहा है? चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, आज्ञा मांगना। क्या हो गया, आज्ञा मांगना। अब आ जाइए आज्ञा देना या आज्ञा प्रदान करना। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर डालिए ऐसे। आज्ञा देना या प्रदान करना, जो होगा सो लिखिए, समस्या किस बात की? क्लोज द डोर एंड स्वाइप द पर्दा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बोलेंगे आज। अब हमें क्या होगा, आज्ञा देना है। आज्ञा क्या करना है, देना। अभी तक आप बच्चे थे, अब आप क्या बन गए, सर। क्या बन गए? क्या हम आज्ञा देंगे, भैया बंद कर दो पर्दा, बंद कर दो। बंद नहीं था। चल, इसमें हमें आज्ञा क्या करना है, देना है। तो अभी आप लोग बच्चे थे, अब आप लोग अभिभावक बन जाइए। क्या बन जाइए, पेरेंट्स बन जाइए। अब आप आज्ञा देंगे। तो सपोज दे, सोचो, पीछे पीछे बात मत करिए, कोई कन्वर्सेशन आगे से नहीं। चारों लोग ध्यान समझिए। एक दिन के लिए तुम्हारे मम्मी पापा बच्चे बन जाए, तुम मम्मी पापा बन जाओ, तो सोचो कितने बदला लोगे तुम लोग। क्यों, कोचिंग या कोचिंग, नंबर क्यों नहीं आए? क्या नंबर क्यों नहीं आए? और जहां मोबाइल चलाया मोबाइल देखते हो। और क्या कहोगे, घर के अंदर बैठो, मम्मी सीरियल देखेंगी, टीवी नहीं देखी जाती, बंद करिए, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, पढ़ाई नहीं कर सकती आप, और लेट में उठे दिन भर सोया करते हैं। क्यों, यही तो होगा। अब आप लोग वही बन जाइए कुछ देर के लिए। अब आज्ञा क्या करना, लेना नहीं है, आज्ञा देना है। चलो दो आज्ञा। अब जैसे ही आज्ञा आपको क्या करना होगा, देना होगा, तो उसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए ऑब्जेक्ट। ये आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। अब आज्ञा जब दे रहे हैं तो कैसे दोगे, ए अंदर आओ, तुम यहाँ आओ। ये आज्ञा क्या है, देना। क्या यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं। तुम अंदर आओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट है। इसीलिए क्या होगा, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, अपनी औकात के अनुसार अपने स्थान पे पहुंच गया।
अभी इसके ज्यादा पर लगे हुए थे, पहले आ जाता था मैं, आ जाता था कि नहीं आ जाता था। चलिए चलिए लिखिए, तुम अंदर आ सकते हो। चलो भाई परमिशन दो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, लिखो लिखो लिखो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। अब बताओ इस तुम अंदर आ सकते हो में क्या डिफरेंस है? अब जैसे मान लीजिए अखिलेश अंदर आए, अंशुल अखिलेश से कह रहा है अखिलेश तुम अंदर आ सकते हो, मतलब ये क्षमता है कि अखिलेश वाले लोग पढ़ने नहीं चाहते, इस कोचिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं कि नहीं नहीं कोचिंग के अंदर बहुत जाड़ा है, हम नहीं आ पाएंगे। ठीक, तो उनको मोटिवेट करने के लिए अंशु क्या कहता है, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। इसका मीनिंग क्या निकला? क्षमता। तो आप क्या लगाओगे? कैन। क्या लगाओगे? यू कैन कम इन। क्या इसका रूल होगा? यू कैन कम इन। अब लेकिन यहां देखिए, प्लीज बात क्यों करते हैं, प्यार नहीं की जाती है, प्यार से समझिए। पोस्ट करो इसको थोड़ा। तो अगर स्कूल परमिशन दे रहा है तो क्या राम क्या कहेगा प्रिंसिपल से, क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ? तो प्रिंसिपल कहेगा हाँ तुम स्कूल आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, वो आज्ञा दे रहा है, तो क्या लगाएगा? मैं। यू मे कम इन द स्कूल। अब जब यही बात मोहन कहेगा कि हाँ तुम स्कूल आ सकते हो, क्षमता प्रकट कर रहा है, योग्यता, तो यू कैन कम इन द स्कूल। तो हम लोग किस पे आ चुके हैं? आज्ञा देना और प्रदान करना। कि सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन क्या थी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो परमिशन दो, कैसे दोगे? हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अगला क्या है? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? इसका बताइए क्या होगा? तुम बाहर, बोलिए इसका परमिशन कैसे दोगे? तुम बाहर जा सकते हो, लिखिए तुम बाहर जा सकते हो। अगला क्या है? क्या हम खेल सकते हैं? तुम खेल सकते हो। अगला क्या है? क्या वह पार्क में टहल सकती है? तुम पार्क में टहल सकती हो। ये सारे वाक्य किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज्ञा देने को। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? आज्ञा देने को। चलिए कन्वर्ट करिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू में कम इन। तुम बाहर जा सकते हो, क्या होगा? यू में गो आउट। तुम खेल सकते हो, यू में प्ले। तुम पार्क में टहल सकते हो, यू में वॉक इन द पार्क। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है पूछिए, पूछेंगे नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। आप पूछिए, हम बताएं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया? लिख लिया? लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है बताइए? आगे पहला पार्ट क्या था? सकता है। किसकी बात हो रही है? डब्लू क्या होगी? WOLK। WALK। तो एक बार देखिए ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ, क्या होती है मीनिंग? किस किस भाव में? पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं? आज्ञा मांगना या आज्ञा लेना। दूसरा पार्ट क्या पढ़ रहे हैं? देना। कोई दिक्कत? एक ए नंबर हो गया। चलिए बी नंबर हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद। अब वो हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। बी नंबर पे लिखिए। चलिए अभी यूज ऑफ में ही चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। एच नंबर हेडिंग ही चल रही है। कल की क्लास हो सकता है पूरी इसी पर हो। यूज ऑफ में ही चल रहा है, एच नंबर हेडिंग चल रही है। ए नंबर हमने आज्ञा की बात कर ली, लेना देना। बी नंबर, चलिए बी नंबर देखिए यूज ऑफ में क्या लिखिएगा।
देखिए मैं का प्रयोग किसी कार्य, हो गया इधर वाला। देखो मैं का प्रयोग, देखो मैं का प्रयोग किसी कार्य या घटना के होने की मैं का प्रयोग किसी कार्य या घटना के होने की संभावना, मैं का प्रयोग किसी कार्य या घटना के होने की संभावना, संभावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? पॉसिबिलिटी। POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी। या फिर से प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, PROBILITY, PROBABIL। तो संभावना कह लीजिए, या इसको आप संभवता कहते हैं, संभवता। संभवता संभवता वो 3 बजे आ जाएंगे, कहते नहीं, शायद, शायद का एक फॉर्म है संभवता। संभवता 3 बजे वो आ जाएंगे, संभवता हम कल टेस्ट लेंगे, मतलब कोई क्लियर नहीं है लेकिन प्रयास शायद वो हो सके। ठीक, संभावना है कि तुम आज जब यात्रा करने जाओ तुम्हें कुत्ता काट ले, जाओ यहाँ से, हो सकता है कि आज तुम घर जाओ तुम्हारे ऊपर बंदर कूद पड़े, ये संभावना है। समझ पा रहे हैं? बादल बादल आ गए तो क्या कहोगे? संभावना है कि बारिश होगी, संभावना है कि बारिश होगी। या फिर आपने देखा है कि मान लीजिए सभी के कोरोना चल रहा, तो संभावना है कि इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो कोरोना हो जाए। संभावना समझ में आ गया, संभवता समझ में आ गया। संभावना में क्या होता है कि कार्य थोड़ी देर बाद होगा, यहाँ हो सकता है कि बारिश हो। संभवता तुम कल यहाँ आए थे, संभवता तुम कल टहलने गए थे। समझ पा रहे हैं संभवता और संभावना? तो वही बात इसमें आएगी। अगर संभावना की बात है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मैं का। किसका प्रयोग करेंगे? मैं का। ठीक है, और इसका रूल क्या होगा? रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको बेटा मैच मत कर देना, ये अलग अलग है। ये आज्ञा देना है, यहाँ पे क्या है? संभावना प्रकट की जाएगी। क्या? संभावना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक समाचार आया, न्यूज आई। क्या न्यूज आई? मुंबई डूब गया, मुंबई पानी से डूब गया है। तो आप क्या कहोगे? मानोगे ये बात? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? समाचार झूठ भी हो सकता है। क्या कहोगे? तो पहला एग्जांपल इसका क्या लिखोगे? इसे देखिए, समाचार झूठ भी हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? संभावना समझ पाए? पॉसिबिलिटी क्या होती है? आपने क्या कहा? समाचार झूठ भी हो सकता है। बाहर बादल है कि नहीं है? बादल हैं, तो क्या कहोगे? आज बारिश होने की। देखिए अगला एग्जांपल, आज बारिश होने की क्या है? संभावना है। या इसको ऐसा कह सकते हैं, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। दोनों सेंटेंस लिखेंगे ऑब्लिक लगा के, तो चाहे आप ऐसे कहें आज बारिश होने की संभावना है या आज बारिश हो सकती है। क्यों आपने कहा? क्योंकि आपने देखा कि काले काले बादल हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आप कोल्ड ड्रिंक लाए, रुद्र क्या ला के आए? कोल्ड ड्रिंक, और अंशुल के ऊपर गिरा दिया। अब अंशुल तुम क्या करोगे? अंशुल क्या करेंगे?
हो सकता है कि अंशु की संभावना की क्या हो जाए, क्रोधित हो जाए, क्या हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अगला एग्जाम्पल, वह क्रोधित हो सकता है, वह क्रोधित हो सकता है मतलब संभावना है। हो सकता है कि चाटा भी मार दे, हो सकता है तुम्हारा मुंह आगे से पीछे भी हो जाए, तुम खाना ऐसे खाओ। क्यों, आगे लिखिए। अब जैसे कि देव बहुत दिन से आ नहीं रहे थे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, शायद आज देव आ सकता है, शायद आज देव आ सकता है। अगला लिख लीजिए, शायद रमेश आज आ जाए। कहते शायद देव आज आ जाए, शायद देव आज आ जाए। कन्वर्ट कर दीजिए फिर घर जाएगी। चलो सभी लोग कन्वर्ट करो। 4 ही दिए हैं, इससे अधिक हमने इसलिए नहीं दिए। हाँ, सब्जेक्ट क्या है, नहीं न्यूज क्या कहते हैं इसको, न्यूज कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो, द न्यूज, द न्यूज में बी फॉल्स। क्या होगा, द न्यूज, और देखो मैं आ गया, हो सकने क्या होती है, बी फॉल्स। कोई दिक्कत। चलिए ये बताइए, ये बताएंगे रुद्र, आज बारिश होने की संभावना है या आज बारिश हो सकती है, तो क्या होगा बताइए, बताइए। क्या बारिश को आप पकड़ सकते हैं, क्या बारिश को माप सकते हैं, क्या बारिश कितनी हुई जेब में रख सकते हैं, क्या बारिश कोई पदार्थ है, तो उसके लिए हम ही सी इट दे का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ही शी का प्रयोग नहीं कर सकते, इट। तो क्या लिखेंगे बताइए, इट में रेन टुडे। लिखिए लिखिए लिखिए, इट में रेन टुडे। आंसर आप बताइए, वह क्रोधित हो सकता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की क्या होगी, हो सकती है कि सकता है, लड़का होगा, इसका मतलब ही। फिर क्या लिखा होगा, मैं। क्रोधित होने की क्या होती है, एंग्री। क्या, ही मे बी एंग्री। रही अखिलेश, शायद देव आज आ जाए, संभावना है ना। इसका दूसरा बताइए प्रतीक, इसका दूसरा वाक्य हिंदी में क्या हो सकता है, शायद देव आज आ सकता है, चाहे वो कहूं, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, बताइए आप बताइए, बताइए। हाँ, शायद नहीं, रोल आइए, क्या लिखा है, देव में बी कम, देव में बी कम आज, टुडे। तो ए नंबर पे हमने क्या पढ़ा था बताइए, आज्ञा लेना और देना। बी नंबर पे हमने क्या पढ़ा कि मैं का प्रयोग कैसा हो सकता है, संभावना की तरह। किसकी प्रयोग हो सकता है, संभावना की तरह। और सी नंबर डाल दीजिए, और ये हम कब पढ़ेंगे, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में। कब पढ़ेंगे, पार्ट 6। उसमें ब्रैकेट में डाल दीजिए इच्छा, क्या डाल दीजिए, तो मैं का प्रयोग इच्छा की तरह भी होता है। क्लास नंबर 17 में मिलेंगे पार्ट नंबर 6 के साथ इच्छा। जितना आज पढ़ाया है कल आप लोग करके आएंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है।